हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी कक्षा 10वीं की राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जो बिहार बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन छापे जाते हैं। इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः किसके बीच होती है? तो इसका आंसर एक होगा, ऑप्शन नंबर एक, जो राजनीतिक दलों के बीच, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संघर्ष का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हिंसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार बनाना, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन दबाव समूह है? तो आंसर नंबर एक, इसका आंसर होगा ट्रेड यूनियन। अगला क्वेश्चन, जन आंदोलन जन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो जनहित के मुद्दे उठाना, यह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में जनता अपनी मांग किस माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है? लोकतंत्र में जनता अपनी मांग किस माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है? तो यह दबाव समूह और आंदोलन के माध्यम से पहुंचाती है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संघर्ष का सबसे अच्छा समाधान क्या है? तो सबसे अच्छा समाधान ऑप्शन नंबर एक, यानी बातचीत है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर एक। चुनाव में भाग लेने वाला संगठन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर एक। और राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह चुनाव क्यों नहीं लड़ते? तो इसका आंसर होगा, उनका उद्देश्य नीति को प्रभावित करना है, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है या था? तो यह संबंधित है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है विस्थापन एवं पर्यावरण, ऑप्शन नंबर एक।
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का माध्यम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जनता के प्रति, ऑप्शन नंबर 1। जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनहित की रक्षा, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए बेहतर नीतियां। लोकतंत्र में जनता की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर ए होगा मतदान। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह किसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो यह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर 1। किसान संगठन किसका उदाहरण है? तो यह दबाव समूह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में निर्णय लेने की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है? संवाद और सहमति, ऑप्शन नंबर 1। जन आंदोलन किसके हित में चलाए जाते हैं? तो यह चलाए जाते हैं जनता के हित में, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार किसके कारण मिलता है? तो यह मिलता है उसके मौलिक अधिकार के कारण, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन एक दबाव समूह है? तो यह है भारतीय किसान यूनियन, ऑप्शन नंबर 1। दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सरकार बनाना, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसका मुख्य कार्य होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। सरकार दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या है? तो सरकारी नीतियों को प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा किसके लिए आवश्यक है? तो यह आवश्यक है बेहतर शासन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया है मेघा पाटेकर। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, जन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर 1। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ क्या है? तो यह है जनता को बेहतर विकल्प मिलते हैं। इसमें क्या होता है? जनता के बेहतर विकल्प मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है लोकतांत्रिक अधिकार का, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेड यूनियन किसका उदाहरण है? तो यह दबाव समूह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन,
लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किस माध्यम से होती है? तो यह होती है चुनाव के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यह होती है जनता के प्रति, ऑप्शन नंबर 1। जन आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है जनहित की रक्षा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संघर्ष का समाधान किससे होता है? तो यह होता है बातचीत और कानून के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41, लोकतंत्र में निर्णय लेने की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है? तो सहमति और संवाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो यह आंदोलन है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में हुआ था। किसानों के हितों के लिए कार्य करने वाला संगठन क्या कहलाता है? तो यह संगठन कहलाता है दबाव समूह, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में सरकार बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो यह है चुनाव, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में नागरिक की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है मताधिकार, यानी वोट देने की अधिकार। राजनीतिक दलों का प्रमुख है ना, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक दल जो होते हैं वह सरकार बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनमत का निर्माण कौन करता है? तो यह करता है जनता और मीडिया, ऑप्शन नंबर 1। दबाव समूह किस प्रकार कार्य करते हैं? तो यह सरकार पर दबाव बनाकर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, जन कल्याण, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो यह जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो इसका अच्छा माध्यम चुनाव है, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? तो इसका आंसर होगा मतदान, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल नहीं है। दबाव समूह किसके हितों की रक्षा करती है? तो किसी विशेष वर्ग या समूह के, यानी ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर ए। 56 क्वेश्चन है, 56वां, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बेहतर शासन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शासन में पारदर्शिता लाना, ऑप्शन नंबर 1। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस मुद्दे से जुड़ा था?
तो यह जुड़ा था पर्यावरण एवं विस्थापन से, ऑप्शन नंबर ए। जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनहित की रक्षा, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन किस अधिकार से जुड़ा था या जुड़ा है? तो यह जुड़ा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर एक। राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्या लाभ होता है? तो इससे अच्छी नीतियां बनती है, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में जनमत का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक स्वतंत्र मीडिया और जनता। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का उदाहरण है? तो छात्र संगठन, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में संघर्ष का उचित समाधान क्या है? तो बातचीत, ऑप्शन नंबर एक। सरकार पर नीतिगत दबाव बनाने वाले संगठन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दबाव समूह, ऑप्शन नंबर ए। अगला लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार क्यों है? तो इसका आंसर होगा ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? तो लोकतंत्र में कानून बनाता है संसद एवं विधानमंडल। लोकतंत्र में जनता की राय जानने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका है चुनाव, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य नीतियों को प्रभावित करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा किसके बीच होती है? तो राजनीतिक दलों के बीच होती है, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका अंतिम उद्देश्य है जन कल्याण, ऑप्शन नंबर एक। जन आंदोलन किस प्रकार का माध्यम है? तो यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक माध्यम है, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है जनता की जागरूकता एवं भागीदारी, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है मतदान, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले संगठन को क्या कहते हैं? तो इस संगठन को हम कहते हैं दबाव समूह, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन जन आंदोलन का उदाहरण है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जन आंदोलन का ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर एक। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार बनाना, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यह जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ऑप्शन नंबर एक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम का संबंध किससे है? तो यह है पारदर्शिता से, ऑप्शन नंबर एक।
लोकतंत्र में संघर्ष का उचित समाधान क्या है? तो इसका उचित समाधान है बातचीत और कानून, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव समूह का उद्देश्य होता है नीतियों को प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में चुनाव क्यों कराए जाते हैं? तो जनता को प्रतिनिधि चुनने का अवसर देने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन किसका अधिकार का भाग है? तो यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्या होता है? तो इससे होता है सुशासन को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, किसानों के हितों के लिए कार्य करने वाला संगठन क्या कहलाता है? तो यह संगठन कहलाता है दबाव समूह, ऑप्शन नंबर 1। जन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो जन आंदोलन का उद्देश्य होता है जनहित की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में सरकार बदलने का संवैधानिक तरीका क्या है? तो आंसर ए यानी चुनाव। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 1, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में कानून का शासन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको सभी पर समान कानून लागू होना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ क्या है? तो इसका लाभ क्या है? जनता को बेहतर विकल्प मिलते हैं, आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनमत निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो यह जागरूक नागरिकों पर, ऑप्शन नंबर 1। दबाव समूह किसके हितों का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह विशेष वर्ग या समूह के, आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह निहित होती है मताधिकार में, ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है लोकतांत्रिक अधिकार का, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है जन कल्याण, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो इसका सबसे बड़ी शक्ति है जनता। आज हमने 100 क्वेश्चन पूरा किए। इसी तरह हर रोज आपको ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की हर एक विषय की तैयारी कराई जाएगी और जितने भी VVI क्वेश्चन हैं सब कराए जाएंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक छात्रगण जुड़ सके। जय हिंद।